Morning student, in this video we are going to discuss the question answer of the poem Macavity of class 8. Okay, so let's start. First question है हमारा, read the first stanza and think. पहला स्टैंजा पढ़िए और सोचना है आपको. फर्स्ट क्वेश्चन है, इज मैकेविटी अ कैट रियली? क्या जो मैकेविटी थी वो रियली एक कैट थी? सो आंसर होगा इसका नो, मैकेविटी इज़ नॉट अ कैट रियली, इट इज़ एन इमेजिनरी कैरेक्टर बाय टी.एस. इलियट. जो मैकेविटी है वो वास्तव में एक कैट नहीं थी, वो तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, मतलब काल्पनिक एक कैरेक्टर है जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? टी.एस. इलियट जो इसके पोएट हैं. और इट इज़ अ क्रिमिनल इन डिस्गाइज अ कैट, मतलब ये एक कैट के रूप में एक क्रिमिनल है ना, एक अपराधी है. देखिए दूसरा है क्वेश्चन, इफ़ नॉट हु कैन मैकेविटी बी? अगर वो कैट नहीं होती तो वो क्या होती? मैकेविटी कैन बी अ क्रिमिनल. मैकेविटी जो है वो एक क्रिमिनल हो सकती थी. आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है वो इसमें आपको दिख रहा होगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. इस सेंटेंस ये को आपको कंप्लीट करना है. तो इसमें पहला जो आपको दिया गया, ए मास्टर क्रिमिनल इज वन हु डिफाइज द लॉ. मास्टर क्रिमिनल्स कौन होते हैं? जो कि लॉज, नियमों को जो तोड़ देते हैं. फिर है सेकंड है, द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफिल्ड बिकॉज. जो स्कॉटलैंड यार्ड था वो क्या कहते हैं, बैफिल्ड था क्योंकि दे कुड नॉट कैच मैकेविटी, क्योंकि वो मैकेविटी को नहीं पकड़ सका. एज ही नेवर एट द सीन ऑफ क्राइम, और कभी भी क्राइम के सीन पर वो कभी भी वो जब पहुंचता था तो कुछ कभी नहीं मिला. आप देखिए थर्ड है आपका, डैश बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर दैन देम, द फ्लाइंग स्क्वाड कैंट कैच मैकेविटी. कौन नहीं पकड़ पाया मैकेविटी को? क्यों? द कौन? फ्लाइंग स्क्वाड. बिकॉज मैकेविटी मूव्स फास्टर दैन देम, क्योंकि मैकेविटी जो वो था वो उससे मैकेविटी जो थी वो उनसे भी ज़्यादा तेज दौड़ती थी. ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन में, देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रीड स्टैंजा नंबर 3 एंड देन डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 or 3 सेंटेंस ऑफ योर ओन. आपको स्टैंजा नंबर 3 को पढ़ना है और उसमें डिस्क्राइब करना है मैकेविटी को 2-3 शब्दों में, अपने खुद के 2-3 शब्दों में क्या करना है? डिस्क्राइब करना है. सो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट. एक तो उसमें बताया गया कि मैकेविटी क्या है? एक जिंजर, मतलब पतली दुबली सी. हु इज़ वेरी टॉल एंड थिन, बहुत ही टॉल और थिन है. ये 2-3 सेंटेंस बन जाएंगे आपके. हिज आइज़ आर स्नकन, उसकी जो आइज़ है वो स्नकन है, अंदर को धसी हुई है. एंड विस्पर्स विस्पर्स आर अनकॉम्ड, उसकी जो भौएँ हैं वो बिना कंघी करी हुई हैं. ही मूव्स लाइक अ स्नेक, और वो स्नेक की तरह मूव करता है. तो ये जो है वो क्वालिटी है किसकी? ये किसके बारे में बताई गई हैं? मैकेविटीज़ के बारे में. अब देखिए क्वेश्चन 5 है आपका, से फॉल्स और ट्रू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. अब आपको ये फॉलोइंग सेंटेंस दिए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है, सही और गलत बताना आपको. पहला है आपका, मैकेविटी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कैरेक्टर. जो मैकेविटी है वो एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं है, साधारण कैरेक्टर नहीं है. यस, ट्रू. वो तो एक बहुत ही क्रिमिनल है, बहुत शातिर है, तो बड़ा ही मतलब बहुत ही अलग सा कैरेक्टर है वो. तो ये ऑर्डिनरी कैरेक्टर है, बहुत ऑर्डिनरी अनोखा कैरेक्टर है ये, तो ये ट्रू आएगा इसमें. फिर है आपका सेकंड, मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फ़कीर कैन ईजिली डू. मैकेविटी वो चीज़ें आराम से नहीं कर सकता जो फ़कीर कर सकता है. गलत, वो सब कुछ कर सकता है, तो ये फॉल्स. सेकंड वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. थर्ड है आपका, मैकेविटी हैज़ सुपर नेचुरल पावर. मैकेविटी की क्या है? एक सुपर नेचुरल पावर है, तो ये आपका क्या है? ट्रू, सही है बिल्कुल. फोर्थ है आपका, मैकेविटी इज़ वेल ड्रेस्ड स्मार्ट एंड ब्राइट. जो मैकेविटी ये बहुत अच्छी वेल ड्रेस्ड रहता है, स्मार्ट है, ब्राइट है, तो ये फॉल्स है. नहीं, उसकी ड्रेस, थोड़ा जो कोट है आपने पढ़ा भी होगा, गंदा हो रहा है, गंदा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो दिस इज़ फॉल्स. 5 है नंबर आपका, मैकेविटी इज़ अ स्पाई,
trickster and a criminal all rolled on one। जो मैकेविटी है वो एक मतलब क्या है, स्पाई है, मतलब एक जासूस है, ट्रिकस्टर है, और ये सारी चीज़ें हैं। रोल्ड वन मतलब वो क्या करता है, इन सबको क्या करता है, तो ये जो इसका ये आंसर होगा वो ट्रू होगा, सही है वो। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। हैविंग रीड द पोएम ट्राई टू गेस वेदर द पोएट इज़ फॉन्ड ऑफ कैट, इफ़ सो वाई डज द कैट मैकेविटी इज़ फ्लैंड एंड मॉन्स्टर। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि हैविंग रीड द पोएम आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद ट्राई टू गैस, और गैस करिए कि क्या पोएट जो है उसको कैट्स पसंद है, और अगर ऐसा है तो वाई डज ही कॉल मैकेविटी अ फ्लैंड एंड मॉन्स्टर। तो उसने, अगर उसे कैट पसंद है तो उसने मैकेविटी को एक राक्षस या दैत्य क्यों बोला फिर। द पोएट इज़, आंसर होगा आपका, द पोएट इज़ फॉन्ड ऑफ कैट एज ही डिस्क्राइब ऑल द मूवमेंट ऑफ मैकेविटी इन अ सक्सेसफुल वे। जो पोएट है वो उसको कैट्स जो बहुत पसंद है, और उन्होंने ही डिस्क्राइब द मूवमेंट्स, उन्होंने मैकेविटी के उन सारे मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करा है जिसमें वो सक्सेसफुल रहा है हमेशा। कितनी आपने देखा होगा, पोएम पढ़ाई थी मैंने, कि कितनी अच्छी तरह उसने, वो इतनी ढंग से चोरी करता था कि अपने कोई भी निशान नहीं छोड़ता था। बट एट द सेम टाइम ही कॉल्स मैकेविटी अ फ्लेंड एंड मॉन्स्टर ड्यू टू हिज क्रिमिनल नेचर। अब उसको लेकिन उसकी सेम टाइम उसने मैकेविटी को मॉन्स्टर भी कहा है, क्योंकि कभी कभी उसने क्रिमिनल नेचर अपना जो है वो शो करा है कि वो चोरी करता है और निशान नहीं छोड़ता है, तो इसलिए मॉन्स्टर बोला है। वैसे वो कैट को पोएट जो है वो बहुत पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हैज़ अ पोएट यूज एग्रेशन। क्या जो पोएट है यूज़ एग्रेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट, जो पोएट है एग्रेशन इफेक्ट दिखाता है स्पेशल इफेक्ट्स को, कि फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ द पोएम एंड रीड दोज लाइन्स अलाउड। और मतलब उस फाइंड कहाँ पर दिखा रहा है, वो स्पेशल इफेक्ट दिख रहे हैं जहाँ पे, उसको आपको दिखाना है। तो पहला है आपका कहाँ पोएम में कि ही इज़ अ बैफलमेंट ऑफ अ स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्कॉट डिसअपेयर। स्पेशल इफेक्ट ये है कि वो ऐसे डिसअपेयर, स्पेशल इफेक्ट क्या हो गया ना, कि जैसे कि एक जादू जैसा। तो वो उसमें एक तो पहला क्या है कि जब स्कॉटलैंड के जो वह हैं स्कॉटलैंड यार्ड जो उन्हें, और जो ये फ्लाइंग स्कॉट्स हैं, वो उसे जब ढूंढने आते हैं तो वो वहाँ पे से गायब हो जाता है। तो ये एक स्पेशल इफेक्ट है। फिर है आपका हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फ़कीर स्टार, और जो उसका जो पावर है लेविटेशन की, मतलब हवा में उड़ने की, एक फ़कीर की तरह है मतलब। फिर थर्ड है ही इज़ अ फ्लैंड एंड फिलाइन शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेटिव, मतलब वो एक फिलाइन शेप की क्या है, मॉन्स्टर है, डिप्रेटिव जो बिल्कुल ऐसी लगती है मॉन्स्टर की तरह। तो ये जो है डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आंसर है, और इसकी जो PDF फाइल है मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी, जिसे आपको अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को करना है, और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।